एक रात 150 रुपए में एक आदमी ने सड़क किनारे खड़ी महिला को बुलाया। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी, आदमी ने जेब से एक डिब्बी निकाली जिसमें था ताजा सुअर का तेल। महिला को लगा शायद कोई अजीब फैंटेसी होगी, इसलिए चुपचाप बाहों पर तेल लगवाने लगी। तभी उसने एक मुड़ी हुई छुरी निकाली। वो बोला, बस तेल उतारने के लिए है। लेकिन महिला समझ गई कुछ गड़बड़ है। जिस्म बेच सकती थी, जान नहीं। उसने मना कर दिया। पर अब वो सिर्फ एक ग्राहक नहीं, शिकारी बन चुका था। उसने महिला के बाल काटे और पूरे शरीर पर सुअर की चर्बी लपेट दी। एक दिन एक रात तक वो तेल जमता और सड़ता रहा। फिर शुरू हुआ असली खेल। उसने जम चुकी परतें छुरी से उतारी, इवन बालों तक को नहीं छोड़ा। हर टुकड़े को प्रोसेस किया और आखिर में तैयार की एक अजीब परफ्यूम, खूबसूरत लड़की की गंध। अगले दिन उसने वो खुशबू हाथों पर लगाई। पास खड़ा एक कुत्ता जो उसी महिला से जुड़ा था दौड़ा और हाथ चाटने लगा। उसके चेहरे पर थी एक डरावनी मुस्कान, जैसे कोई पागल वैज्ञानिक पहली बार कामयाब हुआ हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसके पास थी 12 और खाली बोतलें, और अब उसे चाहिए थी 12 और लड़कियां, ताकि वो पूरी कर सके अपनी 13वीं खुशबू की दीवानगी। कुछ ही दिनों में उसकी नजर जुड़वा बहनों पर पड़ी। एक पार्टी के बाद जब सब मस्ती में थे, उसने मौका देखा और दोनों को मार डाला। बाल काटे गए और अगली परफ्यूम बनने लगी। जुड़वा बहनों की हत्या के बाद उसने उनके शरीर को सुअर की चर्बी में भीगे मलमल के कपड़ों से लपेट दिया। सुबह होते ही चर्बी जम चुकी थी और छुरी चलाकर उसने फिर से गंध निकाल ली। इस बार जो परफ्यूम बनी उसमें कुछ और ही था, एक रहस्यमयी ताकत। जिसने भी वो खुशबू सूंघी, जैसे होश खो बैठा। गुस्सैल बॉस भी पिघल गया और उस खुशबू का दीवाना बन गया। इसके बाद वो दोनों लाशों को नदी में फेंक आया। जब शव मिले तो शहर दहल उठा। पर हैरानी की बात ये थी, ना बलात्कार ना लूट, बस बाल गायब थे और शरीर से कोई अजीब चीज निकाली गई थी। लोगों के मन में सवाल उठे, क्या खूबसूरती अब जानलेवा बन चुकी है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? जिनके घरों में बेटियां थीं, उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। शहर सन्नाटे में डूब गया। लेकिन वो नहीं रुका। अब उसकी नजर पड़ी सेंट मेरी चर्च पर, और एक रात वो वहां से एक युवती को उठा लाया, एक साध्वी जिसे लोग भगवान की बेटी कहते थे। इस बार हद पार हो चुकी थी। चर्च के पादरी ने माइक उठाया और भीड़ के सामने गरज उठा, ये शैतान, ये अभिशाप, इसे नफरत की आग जला दे, इसकी आत्मा कभी चैन न पाए। तभी एक चिट्ठी पादरी के सामने रखी गई जिसमें लिखा था, अब सिर्फ 2 खुशबू बाकी हैं। आखिरकार वो शैतान पकड़ा गया। पर हकीकत कुछ और थी। सरकार ने रसूखदारों के दबाव में एक बेगुनाह पर इतना जुल्म किया कि उसने जुर्म कबूल कर लिया। मामला बंद हुआ। कस्बा फिर से अपनी पुरानी रफ्तार में लौट आया। लेकिन एक शख्स अब भी बेचैन था, मीरा का पिता। मीरा शहर की सबसे खूबसूरत लड़की, और उसका पिता एक प्रतिष्ठित, शांत और समझदार आदमी। उसे अंदेशा था असल हत्यारा अभी भी जिंदा है, और वो सही था, क्योंकि वो दरिंदा अब तक 12 खुशबू बना चुका था। पर उसकी दीवानगी थी 13वीं खुशबू, जिसके लिए चाहिए थी सिर्फ एक लड़की, मीरा।